कहानी है जी दो नाकिस तरीन क्रिकेट बोर्ड्स की। 2 दिन बाद पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है वेस्ट इंडीज टूर, लेकिन अभी तक उस टूर का स्केड्यूल अनाउंस ही नहीं हुआ है, सिरे से उसकी कोई अता पता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन टू बोर्ड्स कंप्लीट हो गई है एंड एक कॉन्क्रीट फैसले तक पहुंच गए। शेड्यूल आपको 1 से 2 रोज के दरमियान मिल जाएगा एंड वो कॉन्क्रीट फैसला ये है कि पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज आर गोइंग टू प्ले 3 T20Is इन फ्लोरिडा एंड 3 ODIs इन वेस्ट इंडीज। ये बात आपने याद रखनी है, जिस तरीके से प्री प्लान थी सीरीज उस तरीके से ही कंटिन्यू होगी। यानी पाकिस्तान की एज अ बोर्ड इतनी एफर्ट्स का कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बात नहीं मानी है एंड वो बात क्यों नहीं मानी है वो भी आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि 3 T20s अगर हम देख रहे हैं सो फिर उसमें बाबर भी होगा और रिजवान भी होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त फैन जो बाबर और रिजवान को चाह रहे थे। लेकिन पहले मैं अपनी T20I सीरीज की बात कर लूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी के लिए कंसिडरिंग द मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स विच आर हेडिंग, उस हिसाब से T20 का फॉर्मेट बड़ा क्रूशल है। सो मैं T20 की अगर मैं बात करूं सो एक न्यूज़ जो 100% श्योर है वो ये है कि शाहीन अफरीदी इज कमिंग बैक इन T20I एज वेल एज ODI क्रिकेट इन वेस्ट इंडीज टूर। हसन अली इज कमिंग बैक इन T20 एंड इरफान खान नियाजी इज कमिंग बैक इन योर T20 स्क्वाड। यानी आपकी T20 टीम के जो मसले हैं वो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली सॉर्ट आउट हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा एक मसला आपको बहुत हॉन्ट किया वो था मिडिल ऑर्डर बैटिंग का या पूरी ही बैटिंग का। सो यहाँ पे वो मसला दूर हो सकता है कि आप इरफान खान नियाजी को प्लग इन करें एज ए मिडिल ऑर्डर ऑप्शन एंड उसके साथ खेला जाए यहाँ पे। सो ये भी हो सकता है। एंड इसके अलावा आप देखें शाहीन अफरीदी और हसन अली तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे 11 के अंदर। सो आपकी बॉलिंग जो कि एक इशू नहीं थी उसको और स्ट्रेंथन करेगा विद सलमान मिर्जा। शाहीन अफरीदी कैसे ये दोनों खेलते हैं, या एक खेलेगा एक नहीं खेलेगा, ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि एक प्लेयर जिसने हर आई कैच की वो सलमान मिर्जा था इस सीरीज में। ही वॉज फिनोमिनल स्पेशली द लास्ट मैच ही प्लेड इन बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं जी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान, इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान क्या बातें हुई। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये सीरीज यहाँ पे आपकी डेट्स के हिसाब से अनाउंस थी पहले से, तो ये 3 ODI 3 T20 के हिसाब से ही अनाउंस थी पहले ही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 से 1.5 महीना पहले, आज से जब पाकिस्तान ने लास्ट अपना T20 गेम खेला था अगेंस्ट बांग्लादेश, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से कनेक्ट होता है एंड वो रिक्वेस्ट डालता है आप इन 3 ODIs की जगह आप हमें 3 T20 दे दें, क्योंकि हमने यहाँ पे एशिया कप भी खेलना है, हमने यहाँ पे वर्ल्ड कप भी खेलना है। सो हम लोग और आप हम दोनों ही इस चीज़ के लिए, इन बड़े इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, हम यहाँ पे T20 खेलते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड रिलक्टेंट रहा शुरू से, लेकिन बीच में कुछ ऐसी ओकेजन्स आई जहां पे उनके 1-2 ऑफिशियल्स ने मान लिया। बीच में मैंने एक वीडियो की थी कि 6 T20I की सीरीज यहाँ पे डन हो चुकी है, लेकिन फिर वो सीरीजेज क्या हुई, वो सीरीजेज यहाँ पे रुक गई हैं। वो सीरीजेज कंफर्म नहीं की गई वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एंड उसकी बड़ी वजह वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ये रखी कि वेस्ट इंडीज हैज़ ऑलरेडी मिस्ड आउट ऑन 23 वर्ल्ड कप। ये बात हम सबको पता है, वेस्ट इंडीज हैज ऑलरेडी मिस्ड आउट ऑन चैंपियंस ट्रॉफी 25। सो अब उनकी रैंकिंग जो है वो 10th रैंकिंग है एंड अगर किसी टीम को क्वालिफायर्स खेलने से बचना है तो उसको ODI की रैंकिंग बेहतर करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 7 तक रहना पड़ेगा उसको। सो उसकी वजह से वेस्ट इंडीज जितने ODI खेल सकता है उतने ODI वो खेलने की कोशिश कर रहा है। ये उनका पॉइंट है कि अगर आप हमें ODI देंगे तो हम कोशिश करके अपनी रैंकिंग को बेटर कर सकते हैं एंड अब हम 7 पे आ सकते हैं। अभी आप देखें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दिसंबर में ODIs खेले, वहाँ पे बांग्लादेश को हराया भी उन्होंने। फिर उसके बाद ODI सीरीज अभी इंग्लैंड के साथ हुई, वो कुछ अच्छी नहीं गई, इंग्लैंड उनको हरा के गया। लेकिन उनका ज़्यादातर अब कंसंट्रेशन ये है कि वो किसी तरीके से अपनी ODI रैंकिंग को मजबूत करें एंड वो मजबूत करने के बाद वो क्वालिफायर से भी बचें और एक तो वो वर्ल्ड कप में भी खेलें, फिर जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है। अच्छा जी, अब इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज रिलक्टेंट टू कंडक्ट ODI क्योंकि पाकिस्तान अपने स्टांस के साथ फर्म था। वो यही चाह रहा था कि हमें किसी तरीके से T20 मैचेस ही मिलें, क्योंकि हम लोगों ने बड़े टूर्नामेंट्स T20 फॉर्मेट में ही खेलने हैं। लेकिन फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ऐसी बातें कर जाता है जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेप बैक करना पड़ता है, और वो बातें ये थी कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ ये कहा कि आप याद करें जब आपकी क्रिकेट डूबी हुई थी तो कौन सी टीम आपका टूर करके जाती थी। आप याद करें 2017 का टूर, आप याद करें वो PSL के मैचेस जहां पे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को NOC दे देता था। आप याद करें 2019 का टूर, फिर आप याद करते जाएं कि हर इंस्टेंस पे जहां पे टीमों ने आने से मना किया पाकिस्तान, वहां पे वेस्ट इंडीज ही वो टीम होती थी जो पाकिस्तान टूर करती थी। आप 2021 याद करें जहां पे न्यूजीलैंड बैक ऑफ कर गया था मिड टूर से, तो वर्ल्ड कप के बाद पहली टीम जिसने पाकिस्तान टूर किया था वो वेस्ट इंडीज ही थी।
जिसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ पे देखें, बात को समझे कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और ऐसे मोमेंट्स पे किया है जहाँ पे टीम्स आने के लिए रजामंद नहीं थी। भले वो अपनी ऐसी टीम भेजते थे जिन लड़कों को कोई जानता नहीं था, लेकिन आफ्टर ऑल इट वाज एन इंटरनेशनल टीम। उसके बाद उनका बहुत बड़ा एहसान ये रहा कि PSL जब 2017 में पहला फाइनल यहाँ पे होने आया, सो उसमें प्लेयर्स ने, आपने देखा होगा कि हर टीम के सारे प्लेयर्स ने तकरीबन बैक ऑफ किया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के सारे जितने भी प्लेयर्स थे उनको NOC भी ग्रांट हुआ और नए प्लेयर्स जो भी आए उनको भी फॉरन NOC ग्रांट हुआ। क्विक अरेंजमेंट्स हुई ताकि PSL का फाइनल जो है वो अच्छे से हो पाए। एंड नाउ मेरे ख्याल से इट वॉज द टाइम टू रिटर्न द फेवर, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा अपने स्टांस से स्टेप बैक किया एंड यहाँ पे रजामंद हो गया 3 T20 एंड 3 ODI के लिए। लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं आया जनाब, क्योंकि अब एक दिन भी नहीं रह गया। आज का दिन है एंड कल के दिन पाकिस्तान ने फ्लाइट लेनी है टू फ्लोरिडा। वहाँ पे आपने 3 T20 खेलने हैं। ये सीरीज़ अगर मैं पुराने शेड्यूल के हिसाब से बात करूँ तो ये 2 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज़ है। अभी का कुछ नहीं पता कि अभी क्या शेड्यूल देंगे, किस तरीके से अब ये स्पॉन्सर्स को अरेंज करेंगे या किस तरीके से ये अपनी डिजिटल टीम को अरेंज करेंगे इतने छोटे स्पैन ऑफ टाइम में। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें तो सॉर्टेड होंगी, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड तो चल रहा होगा कि पाकिस्तान ने आना है। अब जितना जल्दी शेड्यूल हो सके उतना जल्दी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे फिर जिन्होंने टिकट्स भी करानी होती है इवन उनके लिए भी मसला ना हो। एंड उसके अलावा भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक माइंड बना हुआ होता है कि हमने इस दिन मैच खेलना है, फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग सेशन चलते हैं। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शेड्यूल अनाउंस करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको आज से तकरीबन 1 महीना पहले कंक्लूड कर देनी चाहिए थी, विच मीन्स इन द मंथ ऑफ जून, जब पाकिस्तान ने ये सोचा छोड़ा था कि हम लोगों ने T20 खेलने। तो अगर आपको नहीं खेलने थे तो आप बैठते वहां पे, बात करते, मीटिंग करते एट इमीडिएट एंड अपना डिसीजन लेते वहां पे। लेकिन मैंने अगेन ये शुरू वीडियो में कहा कि दोनों नाकिस क्रिकेट बोर्ड है, दोनों से कभी एक टाइम पे अपनी टीम के लिए फैसले नहीं हुए। सो अगेन दोनों ने यही किया एंड अब देखें सूली पे लटका के रखा। पहले तो T20 होंगे, ODI होंगे, T20 होंगे, ODI होंगे। अब उसके बाद फाइनली जब एक दिन रह गया पाकिस्तान टीम को पहुंचने में, वहां पे अनाउंस होता है कि 3 T20 आए, 3 ODI होंगे। एनीवेज ये थी अपडेट फ्रॉम वेस्ट इंडीज टूर। इसके अलावा इंग्लैंड टूर, द मोस्ट अवेटेड टूर, अगली WTC साइकिल का। एंड पाकिस्तान को बहुत कुछ प्रूफ करना है WTC साइकिल में, क्योंकि पाकिस्तान को बातें हो रही हैं सेकंड टायर में डालने की। तो ये WTC साइकिल जो है ना आपके लिए ये रीढ़ की हड्डी है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें अभी ये नहीं पता कि हमारा टेस्ट का कप्तान कौन होगा। हम बात कर रहे हैं WTC साइकिल खेलने की और हमें नहीं पता कि हमारा टेस्ट का कप्तान कौन होगा। हमें शायद ये भी नहीं पता कि हमारा ODI का कप्तान कौन होगा। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। अब हमें जो इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड के साथ जो टूर है उसका शेड्यूल अनाउंस हो गया है। आपके मैचेस कब होंगे उसका शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। आपकी सीरीज जो है वो अगस्त में शुरू हो रही है। 20 अगस्त को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान जाके खेलेगा। 3 मैचेस की ये टेस्ट सीरीज है। इंडिया जहां 5 मैच की सीरीज खेल रहा है वहां हमें 3 मैच की मिली है। एंड मैं यही बोल रहा हूँ कि चलें 3 मैच की मिली, क्योंकि 2 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान को खिलाई जाती हैं बड़े स्टेजेस पे भी। सो एटलीस्ट कुछ ना होने से 3 मैचेस बेटर है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि जैसा ये वाला समर में वेदर रह रहा है इंग्लैंड का, वैसे ही उस समर में भी रहे, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो सारा टूर रुइन हो जाता है वो बारिशों की वजह से। हर वक्त बारिश। एंड आप देखें 2021 के भी टूर में 2 मैचेस गंदे हुए बारिश की वजह से। एंड बड़े मजे का टूर था वो जब पाकिस्तान लास्ट टाइम गया था, 2020 में गया था मेरे ख्याल से। पहला मैच आप बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे जीतने के, लेकिन क्रिस वोक्स एंड जॉश बटलर की पार्टनरशिप वो आपसे मैच दूर रह गई। उसके बाद जैक क्रॉली के 257 रन इन द 3rd मैच, वो मैच भी आप बारिश की वजह से खत्म हो गया। 2nd मैच भी बारिश की वजह से खत्म हो गया। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि इंग्लैंड का वेदर इस दफ़ा क्रिकेट के लिए थोड़ा मर्सीफुल रहे एंड अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले, पाकिस्तान कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि पाकिस्तान को अगर तो बचना है सेकंड टायर क्रिकेट खेलने से, तो यही आपके पास चांस है, यही आपके पास साइकिल है कि आप यहाँ पे अपने आप को प्रूव करें एंड अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।